हम सबके अंदर ना एक कशमकश चलती रहती है। एक ऐसी चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पर वो है क्या? चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं और उस माइंडसेट को समझते हैं जो हमें बिना रोके आगे बढ़ा सकता है। असल में बात बस एक चुनाव की है। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक है ठहरा हुआ आराम, मतलब जैसा चल रहा है चलने दो, और दूसरा है किसी चीज में माहिर बनने की लगातार कोशिश। और सच पूछिए तो इन्हीं दो रास्तों में से एक हमारा भविष्य तय करता है। तो इस लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो क्या चीज है, वो कौन सा औजार है जो हमें इस आराम वाली हालत में फंसा कर रखता है। और वो चीज है बहाना। हम अक्सर सोचते हैं कि बहाने मतलब कोई असली वजह है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। बहाना असल में एक तरह की दवा है, एक नशा जो हमें कुछ ना करने के आराम में डुबो देता है। ये कोई वजह नहीं, सिर्फ एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। वाह, एक मानसिक शामक, क्या बात है। ये लाइन कितनी सही बैठती है ना? बहाने कभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। वो तो बस उस मुश्किल काम को करने से जो घबराहट होती है ना, उससे थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। बस टालम टोल। तो अब सवाल यह है कि इस दवा की लत से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसके लिए हमें अपनी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आदत से लड़ना होगा, और वो है टाल मटोल। अक्सर मन में सवाल आता है, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय आखिर है कौन सा? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि हमारा जवाब ही हमारी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। और वो जवाब क्या है? कल। हम हर काम को एक ऐसे कल पर टाल देते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सब आसान होगा। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक जाल है, क्योंकि सच तो ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं। तो फिर असली बदलाव की शुरुआत कहां से होगी? वो तब होगी जब हम इस कल के ख्याल को ही अपने दिमाग से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब ये समझ लेंगे कि जो करना है वो आज करना है, अभी करना है, बस यही एक रास्ता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, कल का धोखा भी समझ आ गया, पर इसका हल क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? इसके लिए ना हमें अपने रोज के देखने के तरीके में, अपने नजरिए में एक बहुत जरूरी और कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल बदलाव लाना होगा। चलिए देखते हैं कि वो बदलाव है क्या। तो ये पूरा बदलाव 3 स्टेप्स में होता है। पहला कदम, अपने बहानों से आंखें मिलाइए। उन्हें एक असली वजह मानना बंद कीजिए और समझिए कि ये सिर्फ मन बहलाने का एक तरीका है। दूसरा कदम, कल करेंगे वाली आदत को आज ही खत्म कर दीजिए। जो करना है अभी करना है, इस बात की पक्की गांठ बांध लीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अनुशासन को अपनी रोज की आदत बना लीजिए। ऐसी आदत जो छूटनी नहीं चाहिए। फिर देखिए तरक्की कैसे अपने आप होती है। लेकिन एक मिनट, ये सब करना क्यों है? ये इतनी मुश्किल मेहनत, ये अनुशासन आखिर किस लिए? इसका जवाब छिपा है हमारी मुश्किलों से लड़ने की ताकत में, हमारी सहन शक्ति में। देखिए, रोज का जो अनुशासन होता है ना, वो सिर्फ किसी एक गोल को हासिल करने के लिए नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज बनाता है। ये हमारे अंदर एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसा कैरेक्टर बनाता है जो कभी टूटता नहीं। और अंत में बात बस इतनी सी है, ये सारी मेहनत उस दिमागी मजबूती को बनाने के लिए है जो जिंदगी में आने वाले तूफानों में हमें बचाएगी। और यकीन मानिए, जिंदगी में तूफान तो आते ही हैं, तो ये एक तरह से उन तूफानों की तैयारी है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर रुकते हैं। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, वो कौन सा तूफान है जो सामने खड़ा दिख रहा है? वो कौन सी चुनौती है जिसके लिए इस अटूट हिम्मत की, इस धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने